हफ्ते के 5 दिन सुबह 9 से 6 या 7:30 और कभी कभी 8 भी बज जाते हैं। मैं सेम इसी ऑफिस में इस जगह पर ऐसे ही बैठ के काम करके गुजार देता हूँ, और बाकी बचे जो 2 दिन हैं या तो मैं आवारा गर्दी में गुजार देता हूँ या फिर इस पोजीशन में मैं वेला बैठा रहता हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और चल रहा हूँ मैं थोड़ा लेट। मुझे इस धूप को बीट करना था लेकिन लेट हो गया हूँ यार। और यहाँ 7-8 हफ्तों में सारी दुनिया ही बदल गई है कि हर तरफ कितनी ग्रीनरी आ गई है। वो जिसको उर्दू में भिग बोलते हैं, पंजाबी में तमूड़ी, और हमारी अपनी लोकल जुबान में उसको कहते हैं ढबू। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कासल रोनकोलो है। गालिबन 13वीं सदी के कोई बादशाह होते थे यहाँ। उनका ये महल था, कासल किला था उनका ये। लेकिन हमारा स्टॉप नहीं है आज का ये। लो जी, हम पहुंच गए मेरी पसंदीदा जगह पे, यानी ये ऊंचे बुलंद पहाड़ों के बीच। फील्स सो गुड टू बी बैक। और ये जो मेरे आसपास आप सारे ये बागात देख रहे हैं, ये अंगूरों के बाग हैं। यहाँ से अंगूर हार्वेस्ट किए जाते हैं और मेरे ख्याल से मैक्सिमम 90% अंगूरों से वाइन बनाकर बेची जाती है। सादा अंगूर खाने वाले लोग यहाँ बहुत कम हैं। लेकिन आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको कोई सबक हासिल हो जाए। क्योंकि मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे तो हम, यानी मेरी सारी फैमिली सन 85 से, मेरी पैदाइश से भी बहुत पहले से हम फ़ौजी छावनियों में रहते थे। तो नेचुरली जब आप फ़ौजी माहौल में रहते हो, आपके आसपास सारे फ़ौजी हों, और वालिद साहब मेरे थे भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो नेचुरली आप में फ़ौज में जाने का जज्बा जो है और शौक़ वो कूद कर भरना शुरू हो जाता है। तो ये शौक़ बहुत पहले से शुरू हुआ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे स्कूल जब दाखिल करवाना था अब्बू ने, तो मुझे उन्होंने यही कहा था कि अगर तुम्हें फ़ौज में जाना है तो तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा, उसके बगैर तो तुम फ़ौज में नहीं जा सकते। और मैंने स्कूल में एडमिशन भी सिर्फ इसी वजह से लिया था कि मुझे फ़ौजी अफसर बनना है। तो ये मेरा पहला और आखिरी ख्वाब था। और जो फील आती है ना ये शहर के शोर शराबे को पीछे छोड़ने के बाद, दैट्स प्राइसलेस। कोई कीमत नहीं उसकी यार। जस्ट लुक एट दिस। मैट्रिक तक मैं फेमस हो चुका था, हर कोई मुझे मेरे इस नाम से बुलाते थे जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन डिस्कस करते थे तो मैं उनसे किनारा करता था। उसकी वजह थी, एक तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरी तैयारी पूरी थी। मुझे पता था कि मैं जितनी मेरी प्रिपरेशन है दैट इज़ मोर देन इनफ। दूसरी चीज़, मैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहता था। मुझे ये लगता था कि अगर मैं इन चीज़ों पे फोकस करूँगा तो मेरा असल मकसद से फोकस हट जाएगा। असल एम है जो मैं पिछले 12-13 सालों से लेके घूम रहा हूँ, उन 12-13 सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मैं उन सारे क्लासमेट्स से बिल्कुल अलग थलग बैठता था। मुझे उनके डिस्कशंस में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। सक्सेस की रेसिपी मेरी नज़र में सिंपल थी, खुलूस, जज्बा और लगन, बस। इसके अलावा अगर कुछ था तो वो डिस्ट्रैक्शन थी मेरे लिए। आई डोंट नो यार, ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़ हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन ये लग स्ट्रॉबेरीज जैसे रही हैं। इसके पत्ते भी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसे हैं। एक मिनट, लेट मी शो यू। लुक, ये छोटा सा मैन वर्सेस वाइल्ड, अगर आपने शो देखा हो, यहाँ आके ना वो वाली सारी वाइब्स आती हैं। बस अब क्या था, मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि अगर कामयाबी चाहिए तो डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना होगा। और वो मेरे सारे दोस्त जो मुझे
प्लान बी के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट अप्लाई करने का मशवरा देते थे कि यार अप्लाई तो कर ले, जाना ना जाना वो अलग बात है, लेकिन कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। मैंने उनसे भी रब्ता कम करना शुरू कर दिया और अपनी हसल, मेहनत और कोशिश पहले से भी तेज कर दी। मुझे ये लगता था कि अगर इनकी मानूंगा तो मेरा इरादा कमजोर पड़ जाएगा। यार जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ और इस बेंच को देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है बंदा यहीं बैठ के पूरा दिन गुजार दे। खैर, जब सारी यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स चले गए तो फिर PMA का कोर्स यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोर्स अनाउंस हुआ और मैंने बग़ैर किसी ताख़ीर के अप्लाई किया। और एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस ओवर द कोर्स ऑफ 5 to 6 months मैंने एक के बाद एक सारे टेस्ट बआसानी सब क्लियर कर लिए। लेकिन अब मेरे पेट से आवाज़ें आने लग गई हैं। मैंने सुबह नाश्ता भी सही से नहीं किया, जल्दी में कुछ खाएंगे फिर आगे कहानी में चलेंगे। भाई ये पानी कहाँ से आ रहा है? दया, पता लगाओ। खाने का हम इंतहाई माकूल बंदोबस्त करके लाए हैं। ये डबल रोटी और ये एक सॉस है। आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये बस बहुत मज़े का सॉस है। और इसको लगाने के लिए हम औज़ार भी साथ लाए हैं जी। लेकिन अकेली मेहनत बेचारी भी कहाँ तक साथ देती। फाइनल मेडिकल में डॉक्टर ने मुझे अंडर हाइट डिक्लेयर कर दिया, यानी मेरी हाइट कम थी। लेकिन इससे पहले मैं 2 ओकेजन्स पर सेम यही मेडिकल सारी चीज़ें मैं करवा चुका था और मैं हार मानने वालों में से कहाँ था। फिर मैंने डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के साथ हायर अथॉरिटीज़ को एक अपील नुमा ख़त लिख दिया, जिसके जवाब में उन्होंने मेरा मेडिकल केस एक और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, जहाँ मेरा हाइट का मसला सॉल्व हो गया। लेकिन मेरी आइज़ को एक इंतहाई छोटे से मार्जिन से स्क्विंट बताया गया और ये मसला मेरी आंखों में वाकई मौजूद भी था। तो जब मैंने अपील का ऑप्शन भी यूज़ कर लिया तो मेरे पास अब कोई और चांस बाकी नहीं था। मुझे हर तरफ अंधेरा नज़र आने लगा, मुझे मायूसी छा गई मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं और मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। तब मेरी अम्मी कहा करती थी कि बेटा, इंसान प्लान करता है, मंसूबे बनाता है और तकदीर उसको देख के हंसती है। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। फिर तकदीर मुझे उन देशों में लेकर गई, उन जगहों पर मुझे लेकर गई जहाँ का मैंने कभी वहम गुमान में भी सोचा नहीं था। वक्त लगा मुझे खुद को समझाने में कि ज़िंदगी का सफ़र ख्वाहिशों के नामुकम्मल रह जाने से रुक नहीं जाता, ये चलता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से मैंने 2 सबक हासिल किए। पहला ये कि अपनी मेहनत पर यकीन रखना, अपनी प्लानिंग पर यकीन रखना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किस्म के नताइज के लिए ख़ुद को तैयार रखना चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप नाकामी का मुंह देखें तो नाकामी ठेस ज़रूर पहुंचाती है। नाकामी इंसान को मायूसी के काले गहरे बादलों में भी ले जाती है, लेकिन उससे निकलने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ सोच होनी चाहिए। जब आप मायूसी का मुंह देखें तो अपने आप को ऐसे लोगों में ले जाएं जो आपको उस काले साए के नीचे से थाम कर निकाल कर ले जाए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये पसंद नहीं आए तो यहाँ या यहाँ कोई दूसरी वीडियो लगा दूंगा मैं, अब वो देख लें, वो आपको पसंद आ जाएगी। सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब